Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. क्या आकाश तुम्हें अब भी पसंद नहीं है? तुम चाहो तो ये रिश्ता बच सकता है। आकाश, ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना बेटा, लड़की देखने जाना है। लड़की किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए, और किस लिए? अरे भाई पहले एक मामला तो हल होने दो। आप बीच में मत बोले, माँ बेटे का मामला है ये। आज जी बेहतर, जैसे आपकी मर्जी है। अब बताओ, क्या अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतर फैसला करोगे या परी के ख्वाबों में खोए रहोगे? परी जैसी तो कोई मिलने से रही, मिल गई तो सोचेंगे। अरे भाई मिल गई क्या मतलब, ढूंढ लेंगे, उससे बेहतर लड़की ढूंढ लेंगे, तुम परेशान ना हो। नाश्ता तो करते जाओ। जबरदस्त। अब उनका नाश्ता हम करेंगे बैठ के। लाओ भाई, मजा आया ना? हमें बनाएंगे बुद्धू। लो भाई, तुम्हें अपने हाथ से खिलाएं? नहीं नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। ये हमारे बगैर तुम्हारे नाश्ते की आदत कब जाएगी? उस दिन भी बस मेरी शक्ल देखते रहे। अभी मैंने 2 प्लेटें खत्म किया, मुझे नहीं पता। मेरी खातिर प्लीज। नहीं नहीं, बस काफी है। उमैर को दो, इसकी प्लेट खाली है। बस रहने दो, अभी कोई इतना अच्छा भी नहीं बना कि मैं रच के खाऊं। तुम्हें अपने खाने से फुर्सत होगी तो तुम शौहर का ख्याल रखोगी ना। लोगों की बीवियां होती हैं, शौहर के पसंद का खाना बनाती हैं, पहले उन्हें सर्व करती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। आपको फोन करके इसीलिए पूछा था ताकि आप अपनी मुझे पसंद बता दें, लेकिन उस वक्त आपने कहा कि जो मेरा दिल चाहे वो पका लूं। तब ये शिकवा क्यों? कि इतनी बड़ी गलती हो गई ना मुझसे शादी करके, तो इस गलती को सुधार क्यों नहीं लेते हैं आप? आपका शिकवा भी दूर हो जाएगा और मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। तुम्हारी जबान कोई ज्यादा नहीं चल रही? अफसोस ये है कि पहले नहीं चली। देख रहा हूं मैं तुम्हें ये शय कहां से मिल रही है।
हेलो, हेलो, कैसी हो परी? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो आकाश? बस कोशिश कर रहा हूँ जीने की। सुनो, तुम मुझसे मिल सकते हो? इस वक्त? हाँ, क्या दोस्त से मिलने का भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है परी। चलो मैं आता हूँ तुम्हें लेने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद आ जाऊंगी। ओके ओके, बाय। उसे दिल की बात बता देने का मौका जाया नहीं करना पड़ी। क्या हुआ, आइसक्रीम पसंद नहीं आई? अच्छी अब खाती होती हूँ मैं। फिर खा क्यों नहीं रही? दिल नहीं चाह रहा। कुछ और ले आऊं तुम्हारे? नहीं, तुमसे बात करनी है मैंने। करनी तो मुझे भी है, पहले तुम बताओ। पहले तुम। घर वाले मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं आजकल। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि देखिए, अगर पहले बताओ क्या। एक सेकंड। बताओ तो दो क्या। हेलो, जी मैं आ गया उससे दूर। बोलिए। अच्छा आकाश, मुझे बताओ, परी ने तुमसे अपनी दिल की बात कही? अभी तक तो नहीं। कैसी बात? बस फिर तो तुम खुश हो जाओ। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो अब तुम्हें पसंद करने लगी है। आप सच कह रही हैं? परी ने आपसे ये बात खुद की है? हाँ, उसने मुझसे ये खुद एतराफ किया है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है। बस मामला इतना बिगड़ चुका है ना, इसलिए थोड़ा कहते हुए डर रही है। ओ खुदा भाभी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो अपने मुंह से एतराफ नहीं करेगी। भाई आकाश, मैंने अभी तुम्हें बताया है ना कि वो थोड़ा घबरा रही है। बेहतर यही होगा कि तुम ये केस खुद ही वापस ले लो प्लीज। नहीं भाभी, परी के इजहार से पहले तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। और जब तक वो इजहार नहीं कर लेती ना, आप भी ऐसे ही प्रिटेंड करिएगा जैसे आप कुछ नहीं जानती, और मैं भी ऐसे ही करूंगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, जैसा तुम सही समझो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। कौन था? अब वो लॉयर कह रहा था 1-2 रोज में तलाक हो जाएगी। तुम कुछ बता रही थी? वो मुझे देर हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। नहीं, अरे बैठो ना परी। देखो तो मौसम कितना सुहाना है, कितना सुकून है। कुछ देर तो रुको। जानती हो परी, जब से तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई है ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, दिल से जैसे बोझ ही उतर गया। 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा और जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे घर जाना है। मैं लेट हो रही हूँ। मुझे भी घर जाना चाहिए। परी, डोंट वरी, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कितना बेहिस कर दिया मैंने आकाश को।
सब खत्म हो रहा है हमारे दरमियान और ये फिर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए मुस्कुरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ उसे, बात किस तरह शुरू करूँ, कैसे बताऊँ उसे। परी, अगर तुम्हें ये रिश्ता बचाना है ना तो आकाश को सच्चाई का बताना होगा। मुझे उसके रिएक्शन से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो गुस्से में आए, वो मुझसे दूर चला जाएगा, मुझसे बदगुमान हो जाएगा। वो अब वो मोहब्बत ही क्या जिसमें थोड़ी बहुत नाराजगी ना हो। हाँ, वो सोचेगा कितनी पागल लड़की है, शादी की रात रिजेक्ट कर दिया और अब जब डिवोर्स फाइनल हो गई है तो कह रही है कि मुझे पसंद है। देखो, अगर तुमने गलती की है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा, बल्कि अब खाली आकाश ही नहीं, उसकी और अपनी दोनों फैमिलीज का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले से सबका बहुत दिल दुखा है। लेकिन सबसे पहले मैं आकाश को सच्चाई बतानी पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात है। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कहीं जिक्र नहीं आएगा। तुमने तो इतनी बड़ी खुशखबरी हमें दी है। हाँ, खुदा हाफिज। अरे मैच चल रहा है, फाइनल है। मेरा फेवरेट है ना। आवाज कम करके देखना, मुझे जरा शोर पसंद नहीं है। मुझे भी। है क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है? किसका फोन था? समिया का फोन था। अच्छा, क्या खुशखबरी दी है उसने। अच्छा क्या? वो कह रही थी कि परी आकाश से तलाक लेना नहीं चाहती, मगर वो ये कहते हुए डर रही है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खुशखबरी। हमारे साहबजादे को मालूम है ये बात? जी हाँ, बिल्कुल पता है उसे। अच्छा, उसे पता है और हमसे छुपा रहे हैं, यानी हमारे ही साथ गेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब इतने खामोश क्यों? नहीं, कहाँ खामोश है, हम तो बोल रहे हैं। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है हमें इस वक्त? नहीं ऐसे ही बस। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। और वो क्या? भाई, हमने तुम्हारी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात फिर वही बात अम्मी, कुछ अरसा वेट कर लेते हैं। क्यों वेट क्यों कर ले? कुछ होने वाला है या इंतजार है किसी चीज का? अब वो कोर्ट के फैसले का वेट कर लेते हैं। कोर्ट का फैसला, उसमें रखा ही क्या है? अब तो क्लियर है बात, है ना? कुछ ही दिनों में फैसला आ जाएगा। और शादी तो बेटा जी आज नहीं तो कल करनी ही करनी है, तो फिर कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, है ना? हमने तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढना शुरू कर दी है। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, बिल्कुल परी जैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। बल्कि उससे अच्छी। हाँ, जब परी भाभी मिल गई थी तो जैसे भी मिल जाएगी। इन्हें क्या पता परी के दिल का फैसला मेरे ही हक में हुआ, ये तो बस उसके एतराफ करने की देर है। चलें ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं सादतमंद बेटा। फौरन मान गया हमारी बात, है ना? हमारे साथ बदमाशी, अभी बताते हैं हम तुम्हें हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। लाओ मियां, जरा को बताना पड़ेगा।
जी इकराम साहब, कहिए, अब कौन सी कसर रह गई है जो आपने फोन किया? नहीं कसर तो कोई नहीं, बस आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अपने साहबजादे की दूसरी शादी करने जा रहा हूं मैं। तो भैया आपने तो हमारे बेटे पे बड़ी इल्जाम तराशियां की थी, है ना? अब आप देखिएगा, आपसे बड़े घराने में और पहले से ज्यादा धूमधाम से शादी करके दिखाऊंगा। मेरी राय आपके बेटे के मुतालिक नहीं बदल सकती और ना बदली है। जाएं, पूरा शहर हाजिर। किसी भी शरीफ इंसान को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसा दे। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा अपनी बेटी के जान छूटने पर। क्या हुआ? अरे इंतहाई बेहुदा आदमी है भाई। क्या कह रहे थे इकराम भाई? क्या है कि भाई अपने नालायक बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे हैं और हमें इस तरह बता रहे हैं जैसे बड़ा इन्हें कोई तमगा मिलने वाला है। क्या आकाश की दूसरी शादी करवा रहे हैं वो? ना तो करने दो। क्या समझा, हमें नीचा दिखाएंगे? हम भी अपनी बेटी को कोई सारी जिंदगी घर पे नहीं बिठा के रखेंगे। उनके बेटे से पहले अपनी बेटी की शादी कर देंगे। कोर्ट का फैसला सुने बगैर? अम्मी वो भी बहुत जल्द आ जाएगा और वो भी हमारे हक में। आप परी का रिश्ता तलाश करें। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, लेकिन इस बार लड़का और उसकी फैमिली, आकाश और उसकी फैमिली जैसे घटिया हरगिज नहीं होने चाहिए। बस कर दे, बस स्टॉप इट। आप लोगों को चैन क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग क्यों फिर से मेरा पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाह रहे हैं? बट शादी कोई मजाक नहीं होती है। नहीं करूंगी मैं शादी वादी। तलाक मांगने से पहले सोचनी चाहिए थी ना ये बात तुम्हें। क्या हो रहा है भाभी? उधर आकाश के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, इधर मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने दिनों से क्यों समझा रही हूँ कि जाके आकाश को अपने दिल की बात बता दो? लेकिन तुम्हारा डर है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। यूं ही सोचती रही ना तो बाजी हाथ से निकल जाएगी, फिर बैठी रहना अपना सर पकड़कर। क्या हुआ परी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुम्हारे घर वाले वाकई तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ ना, अब तुम्हें पता है घर वालों को तो यही मसला है, औलाद को कंवारा नहीं देख सकते। मुझे पता चला तुम्हारे घर वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। उम्मीद है इस बार तुम अपनी पसंद का हमसफर चुनोगी। वो सब छोड़ो, तुम वाकई शादी करने वाले हो? देखो भाई, इरादा तो एक का ही था, अब किस्मत में दूसरी है तो। लेकिन इस बार मैं पहली वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। देख के, समझ के, मिल के, बैठ के, जान के कि मैं उसको पसंद भी हूं या नहीं, फिर शादी करूंगा। ऐसा ना हो ना कि पहली रात फिर से रिजेक्ट कर दिया जाऊं। नहीं। और वैसे पता है, अब अम्मी ने एक दो लड़कियां देख भी ली हैं। इस हफ्ते मुलाकात है, तुम्हें लेके जाऊंगा साथ। अभी चलूं मैं, घर देखने आ रहे हैं लोग मुझे। हम भी अपनी बेटी को कोई सारी जिंदगी घर पे नहीं बिठा के रखेंगे। उनके बेटे से पहले अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इस बार लड़का और उसकी फैमिली, आकाश और उसकी फैमिली जैसे घटिया हरगिज नहीं होने चाहिए। देखो भाई, इरादा तो एक का ही था, अब किस्मत में दूसरी है तो। लेकिन इस बार मैं पहली वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। देख के, समझ के, मिल के, बैठ के, जान के कि मैं उसको पसंद भी हूं या नहीं, फिर शादी करूंगा। ऐसा ना हो ना कि पहली रात फिर से रिजेक्ट कर दिया जाए। नहीं। ओ खुदा, अब कैसे बताऊं उसे? ये तो दूसरी शादी का भी सोच चुका है। ये तुमने क्या किया परी?
अरे नफी साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए यार। जी अब ऐसा फरमाइए। भी क्या मुंह फेरना और इस तरह चले जाना। हमने सुना है आप अपनी, बल्कि हमारी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं हमें जलाने के लिए जल्दी जल्दी में। देखिए इस बार गलती ना कीजिएगा। आप कौन होते हैं हमें मशवरा देने वाले? भाई वैसे तो हम परी के ससुर लगते हैं, लेकिन चाहते उसे बाप से भी ज्यादा है। जी हाँ, जानता हूं कि कितना प्यार करते हैं आप उसे, रहने दें आप। चलें जो दिल चाहे कह लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस दफा फैसला बच्ची से पूछ के कीजिएगा। देखिए अब मैं लिहाज नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं आपको बस। तो आपने इससे पहले कौन सा हमारा लिहाज किया है, लेकिन जाने दें उन बातों को। देखें हम आपको सिर्फ इतना बताने के लिए यहाँ हमने रोका है कि परी बच्चे के दिल में आकाश के लिए जगह पैदा होना शुरू हो गई है। सिर्फ जो आपके हमारे खानदान में ये झगड़े और फिसाद हो चुके हैं ना, जिस नहज में हम आ चुके हैं, इस वजह से वो कहने से डर रही है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी आपके बदतमीज बेटे को पसंद कर ले। लेकिन नफी साहब इस बात पे जंग हो सकती है आपके हमारे बीच में, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमारे बेटे ने जो ये सब कुछ किया, ये परी की खुशी की खातिर किया। क्या मतलब? वो हमारे घर आके आपके बेटे का शोर शराबा, लड़ाई सब झगड़ा? कुछ नाटक था, उसने जानबूझ के किया ताकि परी बदनाम ना हो, आप लोग उससे उल्टे सीधे सवाल ना करें और बच्ची परेशान ना हो। बस वो उसको बचाना चाहता था, इसीलिए उसने सब कुछ किया। हाँ। अगर ऐसा फिर तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। ये बात अब समझे आप हमारी बात। आइए इस बात पे बल्कि हाथ क्या मिलाना, आइए जनाब गले लगते हैं। आइए आइए आइए। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। और किसी से कहिएगा नहीं ये बात। हाँ ये तो राज। जरा खामोशी से। चलिए ठीक। गुड लक। चले ठीक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरी परी का दिल बदल दिया, वरना अगर खुदा ना खास्ता तलाक का धब्बा लग जाता तो कौन ब्याहता उसे। अब मैं समझाऊं कि दोनों अकेले भी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे और हमें देख के उनका रवैया ही चेंज होता था। भाई मेरा तो दिल जीत लिया आकाश ने। कोई अपनी बीवी की मर्जी पे कुर्बान हो जाए, ऐसा दिल भला किसका हो सकता है? आप ठीक कह रहे, आजकल ऐसे मर्द कहाँ होते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, इसलिए तो मैंने आकाश को परी के दिल की बात बता दी थी, लेकिन वो चाहता था कि परी इस बात का खुद एतराफ करे। समिया ठीक है, परी ने शादी की पहली रात ही उसका दिल तोड़ दिया था। अब वो इतना डिजर्व तो करता है कि वो खुद अपनी गलती का एतराफ करे। लेकिन परी तो इतनी डरी हुई है, वो कैसे बात करेगी उससे। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि परी ये सब खुद कहने पे मजबूर हो जाए? सोचना चाहिए हमें। चलो सोचते हैं कुछ। तो जब तक हम सोच रहे तुम चाय बना के लाओ। जी वो एक्चुअली आपको पता है आकाश परी को अपने हाथों से चाय बना के पिलाता है, बल्कि शादी की रात तो ठीक है, मैं बना के ले आता हूँ। अब वो कुछ चाय बिस्किट वगैरह? नहीं, मैं बिस्किट भी ले आऊंगा। अब नहीं, आज मैं ला। तुम चाय बनाओ और मैं हम बैठेंगे आराम से। हाँ। तो आया को लड़का पसंद? अरे दोस्त हूं, मुझे लगा मिलवाओगी तुम मुझसे। प्लीज मेरे साथ ऐसी फजूल बातें मत करो। तुम्हारी शादी की बात फजूल है? तंग आ गई हूँ मैं। उधर घर वालों ने दिमाग पका दिया मेरा, बार बार कोई लड़का पसंद करो, लड़का पसंद करो, यहाँ तुम तंग कर रहे हो। देखो एक काम करो, डाइवोर्स तक तुम कोई लड़का पसंद कर लो और उसके बाद उससे शादी कर लेना, सिंपल।
पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया, लेकिन तुम ये कह नहीं पा रही। कोई पसंद आएगा ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। खुश? जानती हो परी, वहां घर वाले मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और मैं अपने दिल की बात उन्हें बता ही नहीं पा रहा। क्या है तुम्हारे दिल की बात? तुम्हारे जैसे कोई मिलेगी नहीं, और ये बात मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा। चल परी, ये देखो, इसका नाम है रजा, बैंकर है और अकेले रहता है, जाती फ्लैट भी है। और ये है फैसल। अरे प्लीज। क्या हुआ, परी को कोई लड़का पसंद नहीं आया? हालांकि अब तो कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। हम तो सारी तस्वीरें छान पटक करके दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन भाई एक बात है, कोई भी लड़का आकाश जैसा नहीं है। आप ना उस बेशरम लड़के का नाम मत ले मेरे सामने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता उससे किया था, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अम्मी, कोई नेकी थी जो काम आ गई, फाइनली जान छूट रही है। अब अफसरदा क्यों होती है? इस दफा हम आकाश से ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। और इंशाल्लाह इस बार हम भी पुरानी गलतियां फिर नहीं दोहराएंगे। या खुदा, इन सबका दिल कैसे बदलूं मैं? इन सबको कैसे बताऊं कि मुझे आकाश पसंद है? इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ कौन। हाँ जाओ देखो। अरे इकराम साहब, आप प्लीज आए। आई 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 भाई, हमने सोचा यहाँ से गुजर रहे थे तो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दोबारा कदम रखने की? देखिए, वैसे तो हमें कोई शौक नहीं है या कदम रंजा फरमाने की, लेकिन हम क्या करें, हमारे बेटे ने मजबूर कर दिया। वो कहने लगा कि हमें लड़की चाहिए तो परी जैसी चाहिए, इसलिए हमें आना पड़ा। इनका मतलब ये है कि आकाश के लिए जो भी लड़की ढूंढी जाए वो परी जैसी हो, तो परी से मशवरा करना जरूरी है। लो बेटे, ये तस्वीरें हैं। सफीना बहन, आप बस कर दें अपनी ये ड्रामेबाजी। इस तरह की बातें करके आप मेरी बेटी को परेशान कर रही हैं। भाई कमाल है, आप लोग मेरे घर में आके मेरी बेटी से ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए बहू सेलेक्ट करे। बड़े ठीक लोग हैं आप लोग। भाई अरे भाई, जबान संभाल के बात करें। आपको जो करना है अपने घर में करें, हम उसमें दखल थोड़ी दे रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे घर का हर फैसला अब परी बेटा करेगी, बस। बहू बनने से रोक सकते हैं ना, बेटी बनने से तो नहीं रोक सकते। अरे भाई, आप लोग समझ नहीं रहे। परी के साथ हमारा रिश्ता जो है वो दिल का रिश्ता है, वो ऐसे कैसे टूट सकता है भाई? अब चाहे आप उसकी शादी कहीं भी कर दें। परी, तुम ये तस्वीरें इत्मीनान से देखो। इनमें से जो लड़की भी तुमसे मिलती होगी ना, वो मुझे बता देना, ताकि मैं आकाश के लिए उसका रिश्ता ले जाऊं। जीती रहो, जीती रहो। अरे वाह, अजीब ठीक लोग हैं, मुंह उठाए चले आए। चुप कर इधर। अच्छा बस, अब जाइए, निकलिए हमारे घर से। थोड़ा और ऊंचा ऊंचा जाइए यहाँ से। अरे हमें भी शौक नहीं है आपके रहने जाइए। का। चलो बेगम, चले। चलो। भाईजान आदाब। कोई आदाब आदाब नहीं है, बेअदबों को आदाब। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू। क्या मतलब? आप लोगों ने शादी की जिम्मेदारी भी परी पे डाल दी? पहले ही इतनी टेंशन में है यार। तो क्या करें भाई, हर किसी को परी जैसी चाहिए, तो बेहतर है कि फैसला भी परी खुद ही करे। लेकिन अबू, ये लेकिन वेकिन छोड़ दो आकाश, हम परी के वालिदैन की तरह बिल्कुल नहीं है। हम तुम्हारी भलाई सोचेंगे। वैसे भाई, मैं कब से सोच रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे को अपनी शादी में इनवाइट करेंगे? भाई आज आकाश के घर वालों ने जो कुछ किया है
उसके बाद तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब परी की शादी में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। परी बेटा, ये जितने रिश्ते भी आए हैं तुम्हारे लिए, सबको अच्छी तरह छान पटक करके देख लो। जब तुम हां कहोगी तो ही मैं हामी भरूंगा। अब आप तो अपनी पसंद का लड़का लाना चाहते थे ना, तो अभी तब्दीली क्यों? देखो, जब आकाश के घर वाले तुम्हारी पसंद से अपनी बहू लाना चाहते हैं तो फिर मैं भी अपना दामाद तुम्हारी मर्जी से ला सकता हूं। और देखो, मैं ऐसा उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये बात अब मेरी समझ में आ गई है कि बेटियों की मर्जी जान लेने में कोई हर्ज नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक कह रहे। हम जबरदस्ती का नतीजा भुगत चुके हैं। अब अगला जो भी रिश्ता तय होगा तुम्हारी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। अरे अब तो तुम खुश हो ना, अब हर चीज तुम्हारी खुशी से हो रही है। यस। क्या प्लान है उमर? चाय का दिल चाह रहा है, हो जाए? क्यों नहीं, बिस्किट्स के साथ? हाँ, लेकिन आज मैं बिस्किट वगैरह नहीं लाऊंगा। नहीं, आप भी साथ चलें। आज अरे नहीं भाई, तुम लोगों की आदतें ही खराब हो गई। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आकाश। एक तरफ तुम्हारी फैमिली मुझ पे प्रेशर डाल रही है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बीवी ढूंढूं, दूसरी तरफ से मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही है कि मैं अपने लिए कोई हस्बैंड ढूंढूं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। कोई पूछता नहीं है या तुम बताना नहीं चाहती? मतलब अगर तुम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी तो क्या मजा आएगा इसमें? तुम तो दूसरी शादी के लिए राजी भी हो गए। तुम्हें तो मैं पसंद थी ना? हाँ, पसंद तो हो, पर डाइवोर्स हो रही है ना परी। वाह, निकले ना बिल्कुल टिपिकल मर्द, आम मर्द। एक नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, मेरे माँ बाप ने भी ना अब मुझे फुल इजाजत दे दिया कि मैं जिससे भी मर्जी शादी करूं, तो अब मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कहा? तुम्हारे माँ बाप यही ताना देते थे ना मुझे और मेरे माँ बाप को कि आपने हमारी बहू को अपनी मर्जी नहीं करने दी। तो अब तुम लोग देखना, मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी है। ठीक है? प्रशांत से शादी करूंगी। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। अरे ना आप लोग वहां जाकर परी को अपनी बहू पसंद करने का कहते और ना उसे अपनी मर्जी चलाने का अख्तियार मिलता। हाँ, तो ये तो अच्छा हो गया। कैसे पूछो? कैसे? भाई, उसको कभी अपनी जिंदगी में फैसला करने का इख्तियार तो मिला नहीं है, कम से कम हमने ही दे दिया, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अब्बू, बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम रहने दो, जो भी फैसला होगा ना परी के हक में बेहतर होगा। नहीं, वो तो अम्मी ने... छोड़ो उन सब बातों को बेटा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम बहुत जोर दे रहे हो अपने दिमाग पे। हाँ। जाओ, जाके आराम करो, आराम करो, जाओ जाओ, शाबाश, गुड बॉय। मैं जो शानदार चाय में डाल एसी भी चला लेना जरा। हाँ। ये क्या? ये इंतहाई नामाकूल हरकत है, डर जाएगी। अच्छा लीजिए। हाँ, प्यार से किया कीजिए, प्यार से करना अच्छा लगता है। मैं तो बात ही नहीं करती। ये छोड़ दो। अरे यार सुन लो, आज हम मना के ही छोड़ेंगे। परी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके मैंने हैंग कर दिए कल कोर्ट जाने के लिए। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारा और आकाश का रिश्ता कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगा। क्या सोचा, अब भी कुछ करना है इस बारे में या चुप बैठी रहोगी?
मैं नहीं दस्तखत करूंगी। क्योंकि मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आकाश पसंद है। नफी साहब, लीजिए। हमें तो पहले ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। हमें भी पहले ही पता था। जी हाँ। परी मुझे पसंद करती है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात आप सब कैसे जानते हो? अरे मियां, जिसने आपको बताया उसी ने हमें बता दिया। ये बात। तो वो जो तस्वीरें और वो सब कुछ था। हाँ, वो सारी पिक्चर्स तो बेला ने इंटरनेट से निकाल कर दी थी ना। जाने किस किस की पिक्चर्स थी। भाभी, मेरी जान पे बनी हुई थी। आपको मजाक सूझ रहा था? भाई थोड़ा सा मजाक तुम लोगों ने किया और थोड़ा सा हमने, हिसाब बराबर। हाँ भैया, दिल साफ करो और खुशी से मिलो। वो जो फैसला अंदर हुआ है वो। ये तो सुलहनामा है, पढ़ लो। लाइए वकील साहब इधर। दिखाइए, पढ़िए साहबजादे, आप ही पढ़िए, आप ही पढ़िए। पढ़िए। ये देखो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो। तो कहाँ थे हम? भाभी ने क्या क्या बताया था? भाई भाभी ने बताया कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। और क्या बताया था? और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन अब वो बता के तुम्हें शर्मिंदा थोड़ी करनी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी कभी भी। क्यों? इतना सब कुछ हो गया तो बताया क्यों नहीं कि तुम सच जानते हो? मैंने क्या करवा दिया? अरे मेरा कसूर क्या है? भाभी, अच्छा माफ कर दो, सॉरी। नहीं, मैं नहीं माफ कर सकती। तो सही है, फिर दोबारा केस फाइल करवा दो। अच्छा नहीं करते। अभी तो सुलह हुई थी, क्यों ऐसे झगड़े करोगी तो नहीं रह पाएंगे साथ ना। अच्छा बस, ओके, अच्छा सॉरी, मेरी गलती। अच्छा बस ना।